हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई न्यूज़। फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत और इसके आसपास बहुत कुछ घट रहा है। मैं आपको उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ। और एक बहुत ही अच्छी खबर आई थी रशिया को और यूक्रेन को लेकर के, लेकिन वो एक बुरी खबर में तब्दील हो गई है। मैं उस बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, खबर ये आई थी कि रशिया ने अपनी तरफ से खुद से एक पीस टॉक के लिए कह सकते हो, या फिर एक इंटरनेशनल प्रेशर, या फिर रशिया खुद से अपने आप से परेशान हो गया है, जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका की तरफ से। उसकी इकोनॉमी को बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। तो रशिया ने खुद से एक इनिशिएटिव लिया था और एक बात बोली थी कि आप जानते हैं पूरे विश्व के अंदर इस टाइम पे वीट का क्राइसिस आ रखा है। पूरे विश्व के अंदर जो वीट है उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही बहुत बड़े वीट सप्लायर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन युद्ध होने की वजह से इन दोनों देशों के बीच में दोनों ही देश एक तरीके से वीट सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन इसलिए सप्लाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ पे रशियन आर्मी घुसी हुई है, और रशिया इस वजह से सप्लाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जिस वजह से वो कोई भी ट्रेड ईजिली नहीं कर सकता। इंडिया इस लेवल पे आकर के वीट सप्लाई कर रहा था पूरे विश्व के अंदर, लेकिन कुछ समय पहले आपको ज्ञात होगा कि इंडिया ने भी अपना वीट एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, क्योंकि इंडिया की भी एक लिमिट है। अब जब रशिया और यूक्रेन के हिस्से का वीट भी अगर इंडिया सप्लाई करेगा तो इंडिया को ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे अपने देश के अंदर कहीं पे आगे चल करके फूड क्राइसिस ना पैदा हो जाए। तो उससे बचने के लिए इंडिया ने अभी के लिए वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, और अपने देश के अंदर पूरी आपूर्ति करने के लिए जब तक वो नहीं होती है वीट पर बैन बना रहेगा। लेकिन यहीं पे रशिया ने एक ऑप्शन दिया था, जो यूएसए से बात की गई थी डायरेक्टली। उसमें ये बोला था कि जो सदर्न साइड के ओडेसा के नीचे के साइड के जितने भी पोर्ट्स हैं हम वो सब तो फ्री कर ही रखे हैं ऑलरेडी, वहाँ पे रशियन आर्मी नहीं है। लेकिन उसके ऊपर के भी जितने पोर्ट्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, हम यहाँ से रशिया ने ये ऑफर दिया था कि हम यहाँ से अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पोर्ट हैं वहाँ पे यूक्रेन के जो लोग हैं वो आकर के वीट की सप्लाई को रिज्यूम कर सकते हैं और पूरे विश्व के अंदर वीट को भेज सकते हैं, जिससे एक बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्प हो जाती है कि पूरे विश्व के अंदर वीट के प्राइसेस कम हो जाते हैं। अभी के लेवल पे आप कंपेयर करें तो नॉर्मल लेवल से 3-4 गुना से भी ज़्यादा बढ़े हुए हैं वीट के प्राइसेस, और आने वाले टाइम में ये और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अमेरिका और यूरोपियन देश, जो कि बहुत ज़्यादा विकसित और अमीर देश हैं, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगे प्राइसेस में कुछ समय तक वो वीट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप अफ्रीकन देशों को ले, जो कि कंपैरेटिवली यूरोप और अमेरिका से बहुत ज़्यादा छोटी इकोनॉमी के देश हैं और बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत पड़ने वाली थी। और WHO और IMF तक ने भी इंडिया से लिटरली बेग किया था कि अपने एक्सपोर्ट्स ओपन कर दें, लेकिन वो इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे रशिया के ऑफ़र की, तो रशिया ने खुद से आगे बढ़ के ऑफ़र दिया था, और अब सुनने में आ रहा है कि रशिया के दिए हुए इस ऑफ़र को US ने रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, यही अच्छी न्यूज़ बुरी न्यूज़ में बदल गई थी। आप देख पा रहे होंगे, USA रिजेक्ट्स रशियाज प्रपोजल फॉर फ्रीइंग यूक्रेनियन पोर्ट्स इन एक्सचेंज फॉर लिफ्टिंग सैंक्शंस। जी हाँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये नेड प्राइस है और ये व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ पे नेड प्राइस ने ये पूरा बोला था कि USA रिजेक्ट्स रशियाज ऑफर टू अनब्लॉक यूक्रेनियन पोर्ट्स इन एक्सचेंज फॉर लिफ्टिंग सैंक्शंस। एग्जैक्टली। तो देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने रशिया के ऊपर पूरा ब्लेम रख दिया। और एक देखिए, यहाँ पे नेड प्राइस ने क्लियर बोला है कि हम इनके खोखले दावों को और वादों को नहीं मानते हैं। रशिया की ये वॉर एंड होनी चाहिए। पर क्या इस बात से समझ आता है कि अमेरिका बिल्कुल भी सीरियस है इस वॉर को लेकर के विश्व के अंदर पीस स्थापित करने के लिए? एज अ वेरी बिग नेशन और एज अ सुपर पावर ऑफ दिस एंटायर अर्थ, USA की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कहीं ना कहीं पे अगर छोटा सा भी मौका मिलता है पीस प्रिवेल करने का, तो वो पीस को बढ़ावा दे। पर क्या इस स्टेटमेंट से लगता है आपको? और आप पीछे कुछ समय पहले जाके देखिए, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है और जो अमेरिका के जितने भी बयान आए हैं और अमेरिका की तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं, वो बिल्कुल नहीं दर्शाती कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल चाहता हो कि यूक्रेन और रशिया वॉर बिल्कुल रुके। बल्कि मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे पहली चीज़, जो रशिया ने ये बोला था कि हम यहाँ पे जो वीट एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं और अपनी आर्मी हम पीछे ले लेंगे और हम सिविलियंस के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेंगे, ये चीज़ की श्योरिटी दे रहे थे रशियन। वहाँ पे उन्होंने ये भी बोला था कि ये केवल और केवल हम यूक्रेनियन वीट की बात कर रहे हैं, हम अपने वीट यहाँ पे ओपन नहीं करेंगे, अपने वीट को ला करके यहाँ पे सेल करने की बात नहीं कर रहे हैं। बस हाँ, रशिया की यहाँ पे जो डिमांड थी वो ये थी कि जो अपनी हम आर्मी यहाँ से विड्रॉ करेंगे, उसके एवज में आप हमारे जो थोड़े से सैंक्शंस हैं वो रिलैक्स कर दें।
सारे नहीं, पर आप थोड़े सैंक्शंस रिलैक्स कर दें ताकि हम थोड़ी ट्रांजैक्शंस कर सकें। पर अमेरिका ने ऑल टुगेदर इस पूरे आइडिया को रिजेक्ट कर दिया और रशिया की जो एक तरीके से स्टेटमेंट आई थी और रशिया की आप कह सकते हैं कि एक तरीके से जो प्ली थी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया है यूएसए की तरफ से। और अब इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिखता और यूएसए ने जिस तरीके से इस वॉर को फ्यूल करने की कोशिश करी है, पैसा दे करके यूक्रेन के अंदर या यूक्रेन को वेपन दे करके, बिल्कुल उससे ऐसा ही लगता है कि यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता यूक्रेन और रशिया वॉर रुके। अदरवाइज अगर यूएसए यहाँ पे अग्री कर जाता तो ऑल टुगेदर एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिनेरियो देखने के लिए मिल सकता था। हो सकता है कि रशिया अपने ट्रूप्स यहाँ से विड्रॉ कर लेता और एक पीस की शुरुआत होनी शुरू हो जाती यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था। अभी यहाँ पे एक और चीज़ भी निकल के आई है, मैं आपको बताता हूँ। आप जानते होंगे यहाँ पे देश है लिथुआनिया। इसने एक प्रपोजल दिया है यूके को कि हम यहाँ से चुपचाप जाते हैं यूक्रेन के अंदर जो सदर्न पोर्ट्स हैं, हम यहाँ पे इन पोर्ट्स को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं और चुपचाप से, जो कि रशिया के कंट्रोल में नहीं है अभी जो भी पोर्ट्स, उन पोर्ट्स से वीट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया जाए किसी भी तरीके से। वो पॉसिबिलिटी वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यूके को ये ऑफर दिया, तो पॉसिबली यूके इस बारे में अभी भी सोच रहा होगा। बट अगर यहाँ पे यूके अग्री कर जाता है तो मैं उस कंडीशन में आपको बता देता हूँ, तो यूके को यहाँ पे अपना हो सकता है वॉरशिप लाना पड़े। और यूके अगर केवल अपना वॉरशिप लाएगा तो अकेला वॉरशिप नहीं आएगा, उसके साथ डिस्ट्रॉयर भी आएंगे, उसके साथ और शिप्स भी आएंगे। तो एक तरीके से पूरी नेवी की बटालियन उनको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। और अगर यहाँ पे जस्ट इन केस फेस ऑफ हो जाता है रशिया और यूके का, तो वो ऑल टुगेदर इस वॉर के अंदर एक बिल्कुल ही अलग हिस्टेरिया ओपन कर देगा और बिल्कुल नया फ्रंट ओपन कर देगा। और तब इस वॉर के वर्ल्ड वॉर में बदलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएंगे। यहाँ पे देखना होगा कि यूके लिथुआनिया के इस सजेशन को कैसे लेता है, क्योंकि लिथुआनिया ऑलरेडी एक बेवकूफ़ी कर चुका है अपनी इकोनॉमी के साथ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ताइवान नाम की एक कंट्री है, चाइना का पार्ट है और वन चाइना पॉलिसी के अंदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। चाइना आप जानते हैं कि वन चाइना पॉलिसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। तो लिथुआनिया ने यहाँ पे ये बोला था एक बार कि हम ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उसके बाद से ही ताइवान के ऊपर जैसे ही लिथुआनिया की स्टेटमेंट आई थी, चाइना ने तुरंत लिथुआनिया के साथ अपने सारे टाइज ब्रेक कर दिए थे और इनके साथ जितने भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट थे, एक्सपोर्ट तो खैर लिथुआनिया का कोई ज़्यादा नहीं है, इम्पोर्ट ही थे जो भी थे, वो सारे के सारे ब्रेक कर दिए। तो इस टाइम पे लिथुआनिया के चाइना के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे लिथुआनिया ने यूके को ये सजेशन दिया, एक तरीके से ये आत्महत्या करने वाला सजेशन भी सिद्ध हो सकता है अगर रशिया यहाँ पे ऑल टुगेदर गुस्से में आकर के बिल्कुल वॉर फ्रंट ना खोल इन एरिया पे अटैक करना शुरू ना कर दे, जो कि हो सकता है, पॉसिबल है। क्योंकि यूएस ने अभी रशिया का ये प्रपोजल जो ठुकरा दिया, उससे रशिया को थोड़ा बहुत गुस्सा तो आएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रशिया यहाँ पे अगर ये चुपके से कोई भी यहाँ पे इस तरीके की ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो रशिया यहाँ पे अटैक कर सकता है। हो सकता है अपने बॉम्बर भेज दे या फिर हो सकता है अपने शिप से अटैक कर दे। तो उस दौरान ब्रिटिश नेवी भी रिटेलिएट करेगी, फिर वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाएगी। पर यहाँ पे ऑल टुगेदर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, जिस तरीके से जो स्टेटमेंट आई है यूएसए की तरफ से और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है रशिया के इस ऑफर को, ये बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिवनेस दिखाता है यूएस के अंदर। और यूएस एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को उजागर भी करता है। क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा एक बार बराक ओबामा ने कहा था, इफ़ यू हैव टू प्रिवेल द पीस यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज़। ये बराक ओबामा के वर्ड्स हैं और उन्होंने अपनी बुक्स भी लिखी हैं इस चीज़ के ऊपर, बहुत अच्छे बुक्स हैं जो कि मैं आपको एडवोकेट करूँगा, पढ़ना चाहिए। पर यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी, बराक ओबामा के ऑफिस के अंदर ही काम किया है बाइडन ने और वो इस टाइम पे उनके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं, उनके जो सिद्धांत रहे हैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं। यूएसए बिल्कुल पीस प्रिवेल करने की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये ऑल टुगेदर दिखाता है कि कितने ज़्यादा इमेच्योर डिसीजन ले रहा है इस टाइम यूएसए का जो एडमिनिस्ट्रेशन है। और यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं उनके अंदर एक मैच्योरिटी को। अगर यहाँ पे ये लोग शायद मैच्योर होते और भी ज़्यादा तो शायद ये रशिया के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते और ऑल टुगेदर इस वॉर का एंड हो सकता था। लेकिन अभी दूर दूर तक इस चीज़ के कोई आसार नज़र नहीं आते हैं कि अब इस ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद रशिया और यूक्रेन युद्ध बीच में थमेगा। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है कि यूएसए ने जिस तरीके से रशिया का ऑफर रिजेक्ट किया है, क्या इसके ऊपर रशिया रिटेलिएट करेगा, यूक्रेन में और ज़्यादा इंटेंसिटी से अटैक्स किए जा सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।